ये कहानी एक बाप बेटे की है जो कि मुख्तलिफ गाँव में जाते थे और जाकर अपने फ़न का मुज़ाहरा करते थे। ये एक छोटा सा थिएटर प्ले परफॉर्म करते थे जिसमें एक सबक आमोज़ किस्म की कहानी होती थी जो कि लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देती थी और उस कहानी के बाद लोग इन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा या पैसे दिया करते थे। फिर इन्होंने सोचा कि एक बड़े शहर में जाएं और वहाँ पर जाकर अपने फ़न का मुज़ाहरा करें ताकि इन्हें ज़्यादा बेहतर मुआवजा मिल सके। तो जब ये बड़े शहर में आए और इन्होंने आकर अपने थिएटर प्ले को परफॉर्म किया तो वहाँ पर लोगों ने इन्हें देखा ही नहीं, ना मुआवज़ा दिया और लोग चले गए। जब इन्होंने दोबारा किया तो फिर भी लोग नहीं आए। फिर इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता एनालाइज़ करना शुरू किया कि यहाँ पर लोग क्या देखना चाहते हैं। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर लोग कोई घोड़ा नचा रहा है तो वो देख रहे हैं, कोई बंदर नचा रहा है तो वो देख रहे हैं। तो इन्होंने भी एक बंदर ख़रीदा और ये मदारी बन गया और इन्होंने बंदर को नचाना शुरू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा लोग आए और उन्होंने आकर देखा। फिर इन्होंने 2 बंदर नचाने शुरू कर दिए तो और ज़्यादा लोग आ गए। इसी तरह से ये बंदर नाच के अंदर शामिल हो गए क्योंकि इन्होंने ये जान लिया था कि यहाँ के लोग बंदर नाच ही देखना चाहते हैं। तब भी ये बंदर नाच दिखा रहे थे ताकि ये मुआवज़ा कमा सकें। तो यही कहानी हमारे मुल्क में फैमिली व्लॉगर्स की भी है कि वो वही सब कुछ दिखाते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है कि वो कुछ गलत दिखा रहे हैं, वो सिर्फ़ वही दिखा रहे हैं जो हम देख रहे हैं। अगर हम देखना छोड़ दें तो वो दिखाना छोड़ देंगे। पाकिस्तान के जो बड़े व्लॉगर्स हैं उन्हें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग देखते हैं। गूगल भी हमें बताता है कि हर साल पाकिस्तान फैमिली व्लॉगर्स की सर्च टर्म्स बढ़ती ही जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और व्यूज़ पर ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं फैमिली व्लॉगर्स के। तो बेसिकली हम देख रहे हैं तो इसलिए दिख रहा है, इसीलिए फैमिली व्लॉगर्स बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए ही फैमिली व्लॉगिंग पाकिस्तान में इतना हॉट इशू है। अब आखिरकार हम इन लोगों को देखते क्यों हैं? एक तो वैसे ही हमारा देसी कल्चर है कि हमें दूसरे के घरों में झांकने का बहुत शौक होता है। हम देखना चाहते हैं कि दूसरे के घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। हमें तमाशा पसंद है, हम तमाशा हमेशा देखना चाहते हैं। कहीं पर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए तो हम सारी गाड़ियाँ आहिस्ता हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि उसकी हेल्प करनी है बल्कि इसलिए कि देखें कितनी गाड़ी लगी है, कितने लोग मरे हैं। जितना बड़ा एक्सीडेंट है उतना बड़ा तमाशा है वो हमारे लिए। इवन न्यूज़ चैनल्स भी यही करते हैं कि वो बार-बार ब्रेकिंग न्यूज़ इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो एक तमाशा क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग तमाशा देखने वाले लोग हैं। कहीं पर खुदा न खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो जितने ज़्यादा लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मरते हैं उतना ज़्यादा बड़ा तमाशा होता है और उतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स कमाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग एंटरटेनमेंट से कमाते हैं और न्यूज़ में गवाते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर चैनल्स न्यूज़ से कमाते हैं और एंटरटेनमेंट में गवाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में न्यूज़ ही सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है, क्योंकि वो एक तमाशा है। इसीलिए फैमिली व्लॉगर्स थंबनेल्स पे वीडियो के लगाते हैं कि हो मेरी बीवी से लड़ाई हो गई या मैं बीवी को तलाक दे रहा हूँ, जबकि जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो वो छोटी सी लड़ाई होती है। या फिर वो कहते हैं हो हमारे बच्चे को क्या हो गया, जबकि आप वीडियो प्ले करें तो बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये सिर्फ एक क्लिकबेट होता है, सिर्फ आपको क्लिक करवाने के लिए होता है, एक तमाशे की फील देने के लिए होता है कि बहुत बड़ा तमाशा लगा है, आ जाओ आके देख लो। और हम फौरी वहाँ पर पहुँच जाते हैं देखने के लिए कि क्या तमाशा है। जो लोग इन फैमिली व्लॉगर्स को बुरा भी समझते हैं वो भी 20 मिनट की वीडियोस इन्हें गालियां देते देते पूरी सुन लेते हैं और इनका काम मुकम्मल हो जाता है। जो ये आपसे चाहते होते हैं कि आप इनकी पूरी वीडियो देख लें, क्योंकि ये एक एडिक्शन होती है। जैसे पहले ज़मानों में हुआ करता था कि लोग एक दूसरे के घरों की बातें बहुत ज़्यादा करते थे क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता था, सुनने को बातें बहुत ज़्यादा मिलती थी। औरतें पड़ोसियों की बातें सुनती थीं, मर्द चौकों पर बैठकर लोगों की बातें किया करते थे कि फ़लाना हराम कमाता है या हलाल कमाता है। अब बहुत ज़्यादा कनेक्शन उस तरह से हो नहीं पाता, लोग मिलनसार नहीं रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी और ये डिवाइसेस गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो अब इन्हीं के ही ऊपर लोग देखकर अपनी पुरानी आदत को पूरा करते हैं और वो जो गैप उन्हें फ़ील होता है कि हो हमने तो किसी की चुगली नहीं की या किसी के बारे में पता नहीं चला, वो यहाँ से पूरा हो जाता है। फिर जब हम आहिस्ता-आहिस्ता इन फैमिली व्लॉगर्स को डेली देखना शुरू हो जाते हैं तो हमें इनकी फैमिलियाँ अपनी फैमिलियों की तरह लग रही होती हैं। तो हम डेली अपडेट लेने के लिए इनको देखते रहते हैं कि अच्छा आज क्या हुआ है, ओहो ये क्या हो गया है। तो ये एक प्रॉपर एडिक्शन है जो कि हमें हो जाती है इस तरह का कंटेंट देखते-देखते। अब ये फैमिली व्लॉगर्स इतना बकवास कंटेंट बनाकर पैसे कमाते किस तरह हैं? हर एक व्यू आपका काउंट करता है। जब भी आप इनकी कोई वीडियो देखते हैं इनको पैसे मिलते हैं। पर मिलियन व्यूज़ ये लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं और साथ-साथ में इन्हें फिर ब्रांड स्पॉन्सर्ड एड्स भी मिलते हैं कि कोई ब्रांड इन्हें अपनी चीज़ें देता है एंडोर्स करने के लिए और ये वो करके भी 5 से 10 लाख रुपए पर एड वहाँ से भी कमा लेते हैं। फिर उसके बाद ये अपने कोई ना कोई कोर्सेज़ बेचते हैं जिसकी वजह से इनको और एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जिससे ये और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं सिर्फ़ इस बकवास कंटेंट की वजह से।
अब ये बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो कि इन फैमिली व्लॉगर्स को गालियाँ देने के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, वो भी सिर्फ़ व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे होते हैं। क्योंकि लोग इन्हें देखते हैं तो इन्हें गालियाँ पड़ेंगी तो लोग वो भी देखेंगे और पता नहीं क्यों उन्हें देख के भी इन्हें तसल्ली मिलेगी, क्योंकि हमें साथ-साथ में इनसे हसद भी होती है कि ये क्यों आगे जा रहे हैं? ये क्यों इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और इतने-इतने पैसे कमा लेते हैं? क्योंकि हम इनको देख रहे होते हैं, इसलिए ये पैसे कमा रहे होते हैं। यूट्यूब एक बहुत ही सिंपल से एल्गोरिदम पर चलता है जिसके अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, जिसका मतलब ये है कि जितनी दफ़ा वो आपको वीडियो का थंबनेल दिखाता है आपके यूट्यूब के होम पेज के ऊपर, तो आप कितनी दफ़ा उस पे क्लिक करते हैं। मतलब 100 में से अगर 10 लोगों ने क्लिक किया है तो वो 10% हो जाएगा। और दूसरा होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि आपने कितनी देर वो वीडियो देखी है। इन दोनों की बेसिस के ऊपर ही यूट्यूब ये एनालाइज़ करता है कि ये वीडियो कितनी अच्छी है और कितने लोगों को दिखानी चाहिए। तो हम ही वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लिक्स करते हैं और पूरी-पूरी उनकी वीडियोज़ देखते हैं, तभी वो वीडियोज़ जो है मिलियंस ऑफ व्यूज़ के ऊपर आती है। इवन हम भी जब ये वीडियो बना रहे थे तो हमें भी ये था कि पता नहीं लोग कहेंगे व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ गया और हर कोई फैमिली व्लॉगर्स को गालियाँ दे रहा है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कसूर उनका नहीं, ये कसूर हमारा अपना है। अब पाकिस्तान के अंदर शराब पी जाती है तभी शराब बिकती है, सूअर नहीं खाया जाता तो सूअर नहीं बिकता, जबकि दोनों ही इल्लीगल, दोनों ही हराम है। लेकिन जिस चीज़ की डिमांड होती है वही चलती है। औरत मुजरा तभी करती है जब मुजरा देखने के लिए लोग आते हैं। अगर मुजरा देखने कोई ना आए तो तवाइफ़ें मुजरा करना भी छोड़ देंगी। तो जो हमारी अपनी पसंद होती है वही हमें मुआशरे में मिलता है। और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जबकि इस तरह के फ़ेक ड्रामाज़ और फ़ेक किस्म की फ़ाइट्स, ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो जब उनको व्यूज़ वैसे ही मिल रहे हैं, तो वो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मेहनत क्यों करें? उन्हें तो पैसा चाहिए और वो उन्हें मिल रहा है। यहाँ तक कि रजब भट्ट ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि हमें जो लोग गालियाँ दे रहे हैं वो ज़रूर हमें गालियाँ दें, लेकिन फिर अपने चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑफ करके गालियाँ दें, कि हमें गालियाँ दे के पैसे ना कमाएं। और सब यूट्यूबर्स भी इसी तरह से कर रहे हैं, वो गालियाँ दे के पैसे कमा रहे हैं। हमने भी अगर व्यूज़ लाने होते तो हम भी उन्हें 4-6 गालियाँ देते, उनके 10-12 क्लिप्स उल्टे सीधे मुंह के साथ लगाते और हमें व्यूज़ मिल जाते। लेकिन हम वो हकीकत बताना चाह रहे हैं कि हम खुद मसला है, वो लोग मसला नहीं है। तो हमें इस पॉइंट को समझना चाहिए और हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, अगर हम उनकी वीडियोस को देखना छोड़ देंगे तो वो खुद ही अपने रास्ते बदल लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं और वो कंटेंट भी यूट्यूब पे मौजूद है। तो आप इन फैमिली व्लॉगर्स को देखने के बजाय उस कंटेंट को क्यों नहीं देखते? इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इतने अच्छे फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, इतने अच्छे प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, एक अच्छी लर्निंग दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी वीडियोस को इग्नोर करके इनके तमाशे को देखते हैं, क्योंकि हम तमाशबीन हैं। हमें खुद बदलना पड़ेगा, तभी लोग बदलेंगे, तभी दुनिया बदलेगी। आप अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट करें, अच्छी चीज़ों को देखें, तभी अच्छी चीज़ें आपको मुआशरे के अंदर नज़र आएँगी।